भाई ये क्वेश्चन नहीं करे ना तो समझ लो अब तो पेपर आ गया है, कोई ऑप्शन नहीं है, करने ही पड़ेंगे। तो 20 क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया हॉट्स वाले मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जल्दी से छोटी वीडियो बनाऊंगा 15-16 मिनट की या मैक्सिमम 20 मिनट की, जिसमें मैं आपको 20 क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यूज और कुछ बड़े क्वेश्चन जो 3 नंबर में भी आ सकते हैं उस टाइप के करा रहा हूं। तो बहुत अच्छे से ध्यान से इन क्वेश्चंस को कर लेना, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आने के चांसेस हो सकते हैं। जल्दी जल्दी से देखना कैसे करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा fx इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n और हमें वैल्यू निकालनी है f1 f'1 f'1। सबसे पहले क्वेश्चन देख के ही बच्चा घबराएगा, तुम्हारे सामने है और जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं वो बहुत आसान है लेकिन देखने से मुश्किल लगेंगे और बच्चा वहां पे कंफ्यूज होगा, तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़ना। f'1 और f'1 निकालना यानी 2 बार डिफरेंशिएट करना जरूरी होगा। तो जब हमने फर्स्ट टाइम f' किया वो nx की पावर n-1 आ जाएगा, पहली चीज। उसके बाद जब हमने दूसरी बार किया है f'' तो ये n-1 फिर से आगे आ जाएगा, n-1 x रेज टू द पावर n-2 हो जाएगा। तो अब आते हैं असली काम पे, जो हमें निकालना है f1 f'1 f'1। तो सबसे पहले आप खुद देखो, अगर आप 1 की वैल्यू यहां पर डालते हो x की जगह पर तो ये आ जाएगा 1। उसके बाद अगर आप यहां पर 1 डालते हो तो 1 रेज टू द पावर n-1, 1 की कोई भी पावर हो 1 ही रहता है तो खाली n बचेगा। और जब आप यहां पे 1 डालते हो 1 की कोई भी पावर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हमारा n-1 बचेगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर माइनस n, यहां से कट जाएगा और 1 प्लस n स्क्वायर हमारा आंसर होगा। जो भी ऑप्शन होगा उसे टिक कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, रेंज निकालनी है इस फंक्शन की। इसे मान लिया fx, यानी कि मुझे y की वैल्यू निकालनी है और fx का मतलब ही y होता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होगा? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है π/2। तो मेरे पास y क्या बचा? मेरे पास y बचा साइन π/2, यानी कि y की वैल्यू आ गई 1। तो अब देखो 4 ऑप्शंस जब होंगे वहां पे ये एक ऑप्शन होगा, उसे टिक करना, क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट आ रहा है, y की वैल्यू 1 आ रही है तो एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए ये आंसर होगा, ध्यान रखना। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स अंडर रूट 3x प्लस cos इनवर्स x एट x इज इक्वल टू 1/2। अब आप 1/2 को यहाँ पे जब पुट करोगे तो ये आ जाएगा cos इनवर्स रूट 3/2 और ये आ जाएगा cos इनवर्स 1/2। तो रूट 3/2 cos की वैल्यू कब होती है? 30 डिग्री पर, और 1/2 कब होती है? 60 डिग्री पर। तो ये आ गया हमारा 30 प्लस 60 90, तो हमारा आंसर होगा π/2। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर इस फंक्शन का, अब देखो यहां पर क्या गड़बड़ होगी एमसीक्यू में, बच्चा क्या करेगा, जैसी क्वेश्चन पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस, और वो फटाफट से ऑप्शन ढूंढने लग जाएगा कि मुझे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, और जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो भी ऑप्शन में होगा और आप लोगों का आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। क्वेश्चन है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ x log x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2 log x इज fx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? fx है और हमें वैल्यू निकालनी है f'1/2 की। तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करते हैं। तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की कोशिश करी, ये आ गया dy by dx प्लस y अपॉन x log x और ये आ जाएगा 2 log x अपॉन x log x। हमने इसको चेंज कर दिया फंक्शन को इस तरीके से, log x से log x हमारा कट गया। यहां पर p की वैल्यू 1 अपॉन x log x आ रही है। अब आप खुद देख लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। तो अगर आप ये वैल्यू डालोगे e रेज टू द पावर 1/x log x, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा log ऑफ log x और फाइनली बचेगा log x। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है, यानी कि fx आ रहा है। अब हमें निकालना है f'(x), यानी कि log x का डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा 1/x, और अब डालनी है उसके अंदर वैल्यू। तो अगर हम x की जगह पे 1/2 डालेंगे तो फाइनल आंसर हमारा 2 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा अगर ये एमसीक्यू में आता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि प्लीज क्वेश्चन को पूरा और अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, डिग्री बतानी है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की। जानबूझ के 2 पावर्स बड़ी दी हुई हैं, लेकिन हमें देखना है कि डिग्री जो होती है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होती है, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा यहाँ पे d2y/dx2 दिया हुआ है, तो उसकी पावर 3, यानी कि इसकी डिग्री जो होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की वो 3 होगी। ऑप्शन पे टिक कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो 6th क्वेश्चन में लिखा था सम ऑफ द कोफैक्टर्स, द सम ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट 13 and 1 इन दिस क्या होंगे वो निकालने हैं। कोफैक्टर निकालते हैं, पहले 13 के लिए देख लो, कॉलम और रो छोड़ दिया, ये आ गया 20 - 18 यानी कि 2।
उसके बाद 1 के लिए निकालते हैं, कॉलम और रो छोड़ना है, 240 माइनस 19 9 171, या आ गया 69। इसका साइन चेंज होगा क्योंकि ये एलिमेंट जो है ये 2 3 एलिमेंट है, A23 का साइन चेंज होगा, तो इन दोनों का सम निकालना है, माइनस का 67 आ गया आंसर। 7th में दिया हुआ है A और B दो वेक्टर्स हैं सच दैट A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड √2 है, A डॉट B -1 है। एंगल निकालना है, हमें पता है एंगल जो है cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B डिवाइडेड बाय A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड होता है, तो ये -1/2 आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स -1/2, तो ये हमारा 120 डिग्री आ जाएगा, ये आंसर होगा। अगले पे आ जाते हैं, ये 2π/3 भी लिखा हो सकता है ऑप्शन में, तो वो देख लेना। If a line makes an angle of π/3 and π/4 with x-axis and y-axis respectively, then acute angle made by the line with z-axis क्या होगा? बड़ा आसान है, L² + n² + n² 1 के इक्वल रख दो, ये हमारा cos स्क्वायर π/3 हो जाएगा, cos स्क्वायर π/3, ये हो जाएगा cos स्क्वायर π/4 और प्लस n² इज इक्वल टू 1, यहां से n² की वैल्यू निकाल लेते हैं, π/3 हमारा 1/2 होता है, तो ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, तो हाफ माइनस 1/4 हमारा 1/4 बचेगा, तो हमारा n² की वैल्यू 1/4 आ रही है, तो n की वैल्यू आ रही है +-1/2, तो एंगल हमारा 60 और 120 दोनों हो सकता है, लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला है एक्यूट एंगल बताना है, तो हमें 60 पे मार्क करना है, ये ध्यान रख लेना। अगले में बोल रहा है बैग कंटेन्स 5 रेड 7 ग्रीन एंड 4 व्हाइट बॉल्स, 3 बॉल्स निकालिए वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, इंपॉर्टेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल्स व्हाइट ग्रीन एंड ग्रीन रिस्पेक्टिवली। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो पहले व्हाइट की बात कर रहा है, देख लो 4 व्हाइट है तो 4/16 इंटू, उसके बाद बोल रहा है ग्रीन निकालनी है, तो ग्रीन हमारी 7 है, तो दिस इज 7/15, एक कम हो जाएगी विदाउट रिप्लेसमेंट है। फिर दोबारा ग्रीन निकालनी है तो 6/14, इसको कट कर लो, 7 2 14, यह आ जाएगा 3 2 3 5 4 4, तो दिस इज 2 से 2 कट गया 1/20, ये हमारा आंसर होगा। लास्ट में बोला है 0 x + 2 2x - 3 और 0 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें 3x की वैल्यू निकालनी है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लो, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनके साइन, क्योंकि 2/2 का दिया हुआ है तो बहुत आसान है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ साइन चेंज करके लिखना है, तो मैंने लिख दिया x + 2 इज इक्वल टू -2x + 3, ये उधर जाएगा 3x हो जाएगा, ये इधर जाएगा 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 1/3 होगी, ये भी ऑप्शन में होगा, लेकिन उसने पूछा है 3x, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, काट दिया, ये 1 होगा, ये फाइनल आंसर होगा, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है y = tan 1 sec x + tan x, और हमें dy/dx निकालना है, तो ये ध्यान रख लेना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में मैंने बताया था सबसे पहले सिंप्लीफाई करो, चेन रूल लगाने की कोशिश मत करो। तो y = tan 1 sec x को 1/cos लिख सकते हैं, tan x को sin/cos लिख सकते हैं, देख लो ध्यान से, डिवाइडेड बाय, यह आ गया y = tan 1, ये हमारा बन जाएगा 1 + sin x डिवाइडेड बाय cos x। फॉर्मूला होता है tan 1, इसको लिख सकते हैं cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर, और इधर हाफ एंगल लगा सकते हैं cos स्क्वायर x/2 - sin स्क्वायर x/2, और देख लो y = tan 1, ऊपर हमारा cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर चल रहा है, और नीचे हम ब्रेक कर लेंगे दो पार्ट में, cos x/2 + sin x/2 और cos x/2 - sin x/2। यहां पर देख लो ध्यान से, ये वाला पार्ट कट गया, हमारे पास cos + sin / cos - sin आ गया, तो ये हमारा बनता है tan π/4 + x/2, cos से डिवाइड करोगे 1 + tan आ जाएगा, 1 - tan आ जाएगा, और ये फॉर्म होती है π + x/2 की। यहां पर आपके सामने क्या बचेगा, y की वैल्यू बचेगी π/4, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, प्लस x/2, और जब डिफरेंशिएट करेंगे अब यहां से, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2। अगले क्वेश्चन में देख लो, क्वांटिटी तो बहुत अच्छे से मैंने बता रखी है, यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है 2 sin स्क्वायर 2x, और नीचे 8x² है हमारे पास। अब देख लो, मैं बताता हूँ, हमेशा इस एंगल की ये पावर नीचे चाहिए होती है, तो 2x की पावर 2 अगर हम करेंगे तो वो 4x² आएगा, जबकि हमारे पास 8x² पड़ा हुआ है, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हमारे पास 8 पड़ा हुआ है, इससे काट दिया 4, और ये ऑलरेडी हमारे पास 1 हो जाएगा, और k की वैल्यू भी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इस क्वेश्चन को देख लो, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, x + 3 है, नीचे x + 4 है, तो +1 - 1 करो, ये x + 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर x को ऐसे ही रहने दो, यहाँ से आ जाएगा x + 4, उसके नीचे x + 4 का होल स्क्वायर है, और माइनस आ जाएगा 1/x + 4 का होल स्क्वायर, और e की पावर x ऐसे ही रहेगा, ये ध्यान रख लेना।
अब यहाँ पर एक कट गया, इसका डिफरेंशिएशन ये पड़ा हुआ है, तो ई रेज़ टू द पावर एक्स साथ में आ जाएगा 1/1 + x² + c, जो भी ऑप्शन होगा वहां पे आप टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन में देखो बहुत ही बढ़िया है, a = हमें दिया हुआ है एक मैट्रिक्स जो 3/3 ऑर्डर का है, a × एडजॉइंट ऑफ ए 10i है, तो a × एडजॉइंट ऑफ ए हमेशा डिटर्मिनेंट × i होता है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 है और हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, उसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट की पावर n-1, तो ये 10 की पावर 3-1 आ जाएगा और n का मतलब ऑर्डर होता है, तो यहाँ 10 की पावर 2 यानी कि 100 आंसर आएगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है लॉग और बेस में दिया हुआ है √sin x। अब बच्चा यहाँ पे चेंज बेस मेथड लगाने की कोशिश करेगा, बट चेंज बेस मेथड नहीं करना, आपने इसको और इसको सेम करने की कोशिश करनी है, यानी कि ये जो बेस होता है हमारा और जो आर्ग्यूमेंट होता है इसको सेम करने की कोशिश करनी है और बहुत आसान है। देखो y = log √sin x है और जो आर्ग्यूमेंट में sin x दिया हुआ है उसको आप √sin x रेज़ टू द पावर 1/2 करिए, 2 कर लो। देखो अब ये 2 हमारा आगे आ जाएगा, तो ये 2 √sin x और यहाँ पे भी √sin x हमारा आ रहा है, ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, y की वैल्यू 2 बचेगी और अगर y की वैल्यू 2 आ रही है तो dy/dx हमारा 0 हो जाएगा, बहुत ही सिंपल था। अगले में बोला है y = sin ax + b, इसका डिफरेंशिएशन किया वो आ गया cos ax + b, ठीक है, इंटू a। उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे a² हो जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस का sin ax + b, ये देख लेना, यहाँ पे माइनस का sin ax + b। अब हमें x की वैल्यू -b/a पे निकालनी है, तो यहाँ x की वैल्यू -b/a जब आप डालोगे तो देखो ध्यान से +b, ये हमारा साइन चल रहा है साथ में और ये -a² और देखो यहाँ पर ये कट जाएगा, यहाँ पे sin 0 0 हो जाएगा और हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 0 × a² दैट इज 0, तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ध्यान रख लेना। तो ये हमारे 16 क्वेश्चंस खत्म होते हैं, आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन पर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 3 नंबर में कॉन्टिन्यूटी के अंदर इस साल आ सकता है, ध्यान रख लेना, 2026 में 2026 का क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा तरीका सिखा रहा हूँ, वही करना है आप लोगों ने। 2026 रेज़ टू द पावर x + y जो दिया उससे सबको डिवाइड कर दो, तो ये 2026 रेज़ टू द पावर x डिवाइडेड बाय 2026 x रेज़ टू द पावर x + y, यहाँ पे आ जाएगा 2026 रेज़ टू द पावर y, 2026 रेज़ टू द पावर x + y और इक्वल टू में बचेगा 1। अब आप खुद देख लो, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट करोगे 2026 रेज़ टू द पावर हमारा माइनस का y आ जाएगा, यहाँ पे 2026 रेज़ टू द पावर माइनस का x आ जाएगा इक्वल टू 1। इसको डिफरेंशिएट कर लो, a रेज़ टू द पावर x लगाओ तो 2026 रेज़ टू द पावर -y log 2026 हमारे सामने आ रहा है और -y का माइनस का dy/dx हो जाएगा, ये मैंने साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा 2026 रेज़ टू द पावर -x log 2026 और इनटू माइनस का 1 इक्वल टू में 0। देखो log 2026 कॉमन लेके 0 बन जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस का dy/dx 2026 रेज़ टू द पावर -y इज इक्वल टू, ये टर्म उधर जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाली टर्म, तो 2026 रेज़ टू द पावर -x नेगेटिव में था उधर जाके पॉजिटिव हो गया, इससे यहाँ डिवाइड कर दो, माइनस dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 2026 -x डिवाइडेड बाय 2026 रेज़ टू द पावर -y और इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 2026 रेज़ टू द पावर y - x और जो माइनस का साइन था वो बाहर आ गया। यही प्रूफ करना था, 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली हो सकता है। चाहो तो आप यहाँ पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट जो बुक्स में मेथड दिया हुआ है वो सिंपल है कि इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, उसमें 2 3 4 स्टेप शायद फालतू हो जाएंगे क्योंकि 2026 रेज़ टू द पावर x + y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ये वाली उसके बाद कॉमन लेके कटेगा। ज्यादा बेटर यही रहेगा कि इसी क्वेश्चन को इस तरीके से कर लो, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18 देखने में लग रहा है बहुत ही खतरनाक सा है, मैट्रिसेस का क्वेश्चन इतना मुश्किल आ गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। हमें मल्टीप्लाई करना है, हमें जो निकालना है वैल्यू निकालनी है, a21 को b11 से मल्टीप्लाई करना है, a22 को b21 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखो a21 हमारा 3 है, तो ये 3 हो गया। ab11 क्या हो गया हमारा, a11 हो गया हमारा ये π/6, तो यहाँ मैंने sin π/6 लिख दिया। उसके बाद ये a22 है, a22 हमारा यहाँ पर होगा, तो ये हमारा माइनस का 4 है और b21 हमारा ये रहा, तो ये sin क्यूब π/6 है। तो ये देखो 3 sin a - 4 sin क्यूब a यानी sin 3a की आइडेंटिटी लग रही है,
तो देखो यहाँ से कट कर दिया, ये साइन π/2 आ गया जिसकी वैल्यू होती है हमारी 1, ये हमारा आंसर आएगा और बहुत आराम से सॉल्व हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से पेशेंटली सोचो कि इस क्वेश्चन में क्या होना है और आराम से वो सॉल्व हो जाएगा। देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, शायद कभी देखा ना हो, बुक में मिलता नहीं है ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो इसको कैसे करना है, थोड़ी सी अलग सी अप्रोच बता रहा हूं। तो हमने क्या करना है, इसको ये हमारे पास sec x - 1 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो हमने इसको अंदर ही रैशनलाइज कर लिया, ये हो गया sec x + 1 और नीचे भी आ गया sec x + 1, ठीक है। तो ये आ गया √ sec² x - 1 डिवाइडेड बाय sec x + 1। इसको हम लिख सकते हैं tan² x। तो tan² x रूट से बाहर आएगा, ऊपर आ जाएगा tan x और नीचे रह जाएगा √ sec x + 1। अब हमें पता है sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, तो मैंने इसको sec x से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया। तो अब मैंने sec x + 1 जो है उसको t² लेट करा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा sec x tan x। देखो ध्यान से, sec x tan x और यहाँ आ जाएगा 2t dt/dx, और हमारा जो dx चल रहा है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आ जाएगी 2t dt डिवाइडेड बाय sec x tan x। अब आप खुद देखो यहाँ से sec x tan x तो हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 2t dt बचेगा dx की जगह पर, तो ये हमने डाल दिया 2t dt और डिवाइडेड बाय, देखो sec x की वैल्यू t² - 1 आ रही है, देख लो sec x की वैल्यू t² - 1 आ रही है, इसको हमने ले लिया था t², तो ये रूट से बाहर आके t हो जाएगा, यहाँ पे t² - 1 है, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास ये बच रहा है 2 और यहाँ आ रहा है dt/t² - 1। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगा दी स्पेशल इंटीग्रल्स, ये आ जाएगा log t - 1/t + 1 प्लस c। अब आप लास्ट में t की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगेन ये अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आता है और इसके साथ कोई चॉइस नहीं मिलती आपको, या चॉइस वाला क्वेश्चन और डिफिकल्ट होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को याद रख लेना। और इस क्वेश्चन को साइन कॉस में भी बदल के किया जा सकता है, आप एक बार ट्राई करना, अगर इस क्वेश्चन को साइन कॉस में बदल के कर पाओ तो मुझे कमेंट में बता देना, और अगर नहीं हो तो भी बता देना, ताकि मैं इसको दोबारा से साइन कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करके आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन 7.5 एक्सरसाइज में भी देखा होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखो हम बिना पार्शियल फ्रैक्शन के करेंगे। तो मैं इसको बोलता हूँ कॉम्प्लिकेटेड, इसको बोलता हूँ सिंपल। जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं इंटीग्रेशन के बेसिक्स की, उनको पता होगा कि मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को कॉम्प्लिकेटेड सिंपल के वे से कराता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने कॉम्प्लिकेटेड लिया, इसको मैंने सिंपल लिया। तो कॉम्प्लिकेटेड वाले में जो भी x की पावर है उससे डिवाइड कर दो, हाईएस्ट पावर। यहाँ पे अगर मान लो n है, 4 है और यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 4, तो उससे डिवाइड करना है। तो आपने क्या किया, x की पावर n से डिवाइड भी कर दिया और उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया, ये ध्यान रखना। तो यहाँ 1/x की पावर n + 1 आ गया, यहाँ पे 1 + 1/x की पावर n आ गया। अब बिना पार्शियल फ्रैक्शन के बहुत ही इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लेट कर लिया इसको t, ये आ गया dt/dx, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 -n/x⁴n + 1, dt की वैल्यू निकल जाएगी, dx की वैल्यू ये आ जाएगी x की पावर n + 1/-n dt। अब आप खुद देख लो क्वेश्चन में, यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन -1/n तो बाहर आ गया, ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर जो है इससे कैंसिल हो जाएगा हमारा, और इधर आ जाएगा dt/t, और इसका नॉर्मल सा इंटीग्रेशन होगा 1/n, दिस इज log t, लास्ट में t की वैल्यू डाल देंगे, तो ये आ जाएगा -1/n log, और ये 1 + 1/x की पावर n + c, और ये बुक से भी आपका आंसर मैच हो जाएगा बिना पार्शियल फ्रैक्शन। 1 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा, 3 4 5 छोटे छोटे 5 स्टेप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नहीं काटेगा।